माँ तू मर जा और बाप को भी ना जहर दे के मार डाल, लेकिन तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है आज के बाद। फोन काटो। विशाल, नमस्ते सर। ये किससे बातें कर रहे हो? सर अपने घर वालों से बात कर रहा था। खैर छोड़िए ना, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारे घर पे समझ में आती है। ये ड्यूटी पे नहीं, ड्यूटी पे खड़े हो और अपने घर वालों से बात कर रहे हो। और एक बात बताओ, ये अपने घर वालों से इस तरीके से बात कौन करता है भला? ये अपने माँ बाप से क्या बोल रहे हो तुम कि मर जा, जहर खा ले? तमीज़ नहीं है बात करने की? इसके बारे में ना पूछिए सर। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ या बात करता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मत पूछिए। सुशाल, मुझे बताओगे ऐसी कौन सी वजह है? अरे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अपने माँ बाप को तुम मार रहे हो, इस तरीके से बात कर रहे हो? तुम एक बात बताऊँ, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग, जिनका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इसके बाद भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्यों करूँ कदर सर? जब उन लोगों ने मेरी और मेरे बहन की कदर नहीं करी तो मैं क्यों करूँ उनकी कदर? छोड़िए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इस बारे में बात मत कीजिए मुझसे। फिर भी अगर तुम चाहो तो बता सकते हो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? क्यों परेशान हो तुम इतना? अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो सुशाल, काफ़ी टाइम से तुम हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करोगे तो क्या पता कुछ हल ही निकल जाए। तो बताओ फिर, क्या पता कुछ उपाय निकल जाए। इसका कोई उपाय नहीं है सर, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। मैं ज़िंदगी भर घुट घुट के मरता रहूँगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं सर, आपको जानना है ना, मैं बताता हूँ। मेरी माँ सौतेली है, मेरी सगी माँ नहीं है, और वो सौतेली होने का ना पूरा फ़र्ज़ निभाती है। मेरी माँ तो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी मुझे, और मेरे बाप ने, उसने ये बोला कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मेरा बाप भी नकारा निकला। उसे मुझसे या मेरी छोटी बहन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहता था, बस उसे और कुछ दिखता ही नहीं था। वो दोनों आराम से रहते थे। मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब रहती थी, मैं जाके बोलता था कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसका इलाज करवा दो, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था। दारू पी के पड़ा रहता था, बोलता था कि नहीं है मेरे पास पैसे, जा यहाँ से। अगर मेरी सौतेली माँ ठीक होती ना और सब कुछ सही होता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। मैंने बचपन में ही कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाएगा, इन दोनों का साथ नहीं दूंगा कभी भी। अरे मैंने तो सोचा था कि सौतेली माँ है तो क्या हुआ, हमें अपने बच्चों की तरह रखेगी, लेकिन नहीं, उसे तो हमारी पड़ी ही नहीं थी। वो तो बस अपने ऐशो आराम में रहती थी। और जानते हैं साहब, आज वो दोनों बूढ़े हो रखे हैं, और मेरी सौतेली माँ जिसने मेरी बहन के साथ गलत किया था ना, उसकी कोई औलाद नहीं है, भांज है वो, बूढ़ी हो गई है वो, दोनों बीमार रहते हैं। अभी उसी का फ़ोन आया था कि पापा की तबीयत खराब है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। अरे मैं क्यों दूं पैसे? नहीं दूंगा पैसे, मर जाए जाके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। अरे मेरे को ऐसे रिश्ते निभाने ही नहीं है। मैं तो छोटा था, मेरी बहन भी छोटी थी, लेकिन वो तो बड़े थे ना, उन्हें तो सोचना चाहिए था। और अगर आज उन्हें मेरी ज़रूरत है ना, तो मैं भी उनका साथ नहीं दूंगा। इसीलिए साहब मैं गुस्से में बोल रहा था कि फ़ोन रख। साहब जब मेरी बहन के मरने पे उन्हें दुख नहीं हुआ तो मुझे क्यों दुख होगा उनके मरने से? देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीती है, काफ़ी बुरा लगा है तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया तुम भी पलट के उनके साथ ऐसा ही करो। गलत नहीं है साहब, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। गलत? अरे गलत ही किया है तुमने। एक बात बताओ, चलो मानता हूँ मैं कि तुम छोटे थे, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे पास और कोई सहारा भी नहीं था, लेकिन अब परेशानी तो उनके ऊपर आई है ना, उनका सहारा तो तुम बन सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें तो अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना ही चाहिए। मुझे लगता है अगर तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे तो तुम्हें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, याद रखना। सर मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। मेरी बहन मरी है उनकी वजह से, मेरा दिल ना कभी गवाही नहीं देगा उनकी मदद करने के लिए, और ना मैं कभी करूँगा। देखो सुशाल, तुम्हें मैं एक ही बात समझाऊंगी। जब भगवान श्री राम को उनकी माता ने वनवास के लिए भेजा था, तब उन्होंने उनसे एक भी सवाल नहीं किया था, चुपचाप चले गए थे। लेकिन तुम तो फिर भी एक इंसान हो। माना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम बदले में उनके साथ ऐसा करोगे? तुम अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? उनको उनके कर्म की सज़ा तो मिल ही रही है ना। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने एक बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन तुम तो एक बेटे हो ना, तुम तो उसका फ़र्ज़ निभाओ। बाकी तुम समझदार हो सुशाल, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। हम चलते हैं। चले धर्मेंद्र।
ध्यान रखना।